देखो, वैसे तो पवन सर ने और अभी एक स्टूडेंट हेलो। प्रदीप, दोनों ने आप लोगों को पढ़ने का सही तरीका, कैसे आप अपने सिलेक्शन को आसान बना सकते हैं, वो सब बता दिया। तो अब मैं थोड़ा सा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि सबसे पहले मुझे बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये प्लान किया है पिछले कुछ दिनों में कि कल से पक्का 10 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा? ओके, काफ़ी स्टूडेंट हैं, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। लेकिन देखो, स्टूडेंट की लाइफ में कभी कल वाला दिन आता ही नहीं है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है ना, ये भी बड़ी अजीब चीज़ है। इसमें स्टूडेंट पढ़ता कम है और कट ऑफ प्रिडिक्शन ज़्यादा करता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, कितना हमारा रो स्कोर जो है वो सेफ है, कितना हमारा जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो ठीक रहेगा। और कई बार मैथ्स के क्वेश्चन अगर स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं तो उसको इतना दुख नहीं होता, और ज़्यादा दुख तब होता है जब सर ये कहते हैं अरे ये कितना आसान सवाल था, ये भी नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट तो इतने लिजेंड होते हैं कि उनको एग्जाम का सिलेबस भले ही पता ना हो, पर यूट्यूब पर कौन से सर कब क्लास लेंगे वो पूरा टाइम टेबल उनको पता होता है। और जब स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ उनको एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। वहाँ पर कई स्टूडेंट पढ़ने कम जाते हैं और टेंशन लेने ज़्यादा जाते हैं। जब दूसरे स्टूडेंट के पास वो एक नई किताब देखते हैं तो उसको देख के उनको लगता है कि अरे ये कौन सी किताब है भाई, ये मैंने तो देखी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और उसी पर उनको ख्याल आता है कि शायद मेरी पढ़ाई बेकार हो गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक चीज़ छुपी होती है, और वो सिर्फ स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है प्रेशर। मिडिल क्लास होने का प्रेशर, सिलेक्शन का प्रेशर, एज बढ़ने का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, और सबसे ज़्यादा खुद को प्रूव करने का प्रेशर। हम लोग जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उसके मन में बार बार ख्याल आते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक पर लगता है कि सिलेक्शन आसान है और अगली पर लगता है कि सिलेक्शन तो बड़ा मुश्किल है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बाहर से बहुत आसान लगती है, लेकिन एक स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि ये किताब से ज़्यादा इमोशन से लड़ी जाती है। एक छोटा सा रूम जिसमें फैन चल रहा है, टेबल पर किताबों का ढेर लगा है और दीवार पर टाइम टेबल चिपका हुआ है, वो टाइम टेबल जिसको हम कभी फॉलो ही नहीं करते। हर दिन हमें ख्याल आता है कि कल से पक्का इसे फॉलो करूंगा, और अगले दिन फिर से गणित के क्वेश्चन सुलझाते सुलझाते जिंदगी उलझ जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह 4 बजे अलार्म बजती है, गहरी नींद में, आधी नींद में स्टूडेंट जागता है और उसका मन करता है 5 मिनट और, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि शायद घर की स्थिति मुझे 5 मिनट और वेट करने नहीं देगी, और वो उठ जाता है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जिनके पेरेंट्स ने बहुत सारी चीज़ों को त्याग करके और उनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। किसी के पापा खेती करते हैं, कोई मजदूरी करता है, किसी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने अपने बच्चों को इसका एक बार भी जिक्र तक नहीं किया कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। और वो बस हर महीने एक ही सवाल करते हैं बच्चों से कि बेटा सिलेक्शन कब तक हो जाएगा। और पता है इस क्वेश्चन में सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है कि वो पेरेंट्स प्रेशर नहीं देते हैं, वो बस उम्मीद करते हैं। और एक मिडिल क्लास इंसान उम्मीद टूटने से सबसे ज़्यादा डरता है। मुझे पता है यहाँ काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर से खुश नजर आते हैं और रात को टेंशन करके सो जाते हैं। जब किसी का साथ वाले का सिलेक्शन होता है तो वो मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, लेकिन कमरे में आकर के खुद से सवाल करते हैं कि मेरा कब होगा। और ये कंपैरिजन, ये इस कंपटीशन को और मुश्किल बना देता है। उसका हो गया, उसकी जॉब लग गई, वो सेटल हो गया, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया। और ये लाइफ कोई रेस नहीं है, कोई 21 साल की एज में सफल हो रहा है, कोई 25 साल की एज में हो रहा है, कोई 24 साल की एज में हो रहा है, लेकिन असली योद्धा वही है जो लास्ट तक टिका हुआ है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन एंड तक कुछ ही लोग टिके रहते हैं। तो आपको सबसे पहले इस मैदान में टिकना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार उनको कभी लगता है कि शायद मैं इस बार सिलेक्शन निकाल लूंगा, और फिर कुछ ऐसा 2-4 दिन गुजरते हैं, अच्छे नहीं गुजरे, और उनको लगने लगता है कि यार मैं शायद इस एग्जाम के लायक नहीं हूं। यहाँ जितने भी स्टूडेंट सामने सेलेक्टेड बैठे हैं, इन्होंने भी एक साथ सक्सेस हासिल नहीं करी है। इनका भी कभी प्री नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, कभी ये टाइपिंग में रह गए, कभी कंप्यूटर में रह गए। लेकिन इनमें और औरों में एक फर्क था, इन्होंने कभी हार को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने कभी हार को एक्सेप्ट किया ही नहीं। 2 नंबर से रह जाना या तो ये स्टूडेंट को तोड़ देता है या और मजबूत बनाकर खड़ा कर देता है। इन्होंने औरों में और इन स्टूडेंट्स में केवल इतना सा फर्क रहा कि इन्होंने जब भी मॉक में स्कोर कमाया, इन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और इस स्कोर को बढ़ाने की कोशिश की। दोस्तों, कोई स्टूडेंट अगर कभी कुछ नंबर से रह भी गया, इस बात को याद रखना कि लाइफ आपको थोड़े पल के लिए रोक सकती है, थोड़ा डिले कर सकती है, लेकिन परमानेंट आपको रोक नहीं सकती है। भरोसा रखो, जिस दिन रिजल्ट आएगा और पीडीएफ में जब आप अपना नाम देखेंगे, आपके हाथ कांपेंगे, आप बार बार अपना रोल नंबर चेक करोगे, आप बार बार अपना नाम चेक करोगे, और फिर मम्मी को कॉल करोगे, और मम्मी सिर्फ इतना सा कहेगी कि मुझे पता था कि तू कर लेगा। और यकीन मानो, ये एक लाइन सुन के जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी रात भर आपने पढ़ाई की है, जो लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ करके आप लगातार पढ़ रहे थे, रात को चाय पी करके जग रहे थे, मॉक में नंबर कम आने पर भी बार बार मॉक दे रहे थे, वो सब कुछ आपको जायज लगेगा। जब आपके पापा आपके किसी रिश्तेदार को फोन करके बताएंगे कि मेरा बेटा ऑफिसर बन गया है, मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन गया है, तो शायद वो बाहर से नॉर्मल नजर आए, लेकिन अंदर से वो दुनिया जीत चुके होंगे। दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उस उतार चढ़ाव को हमें झेलना है। हर दिन अच्छा होगा ऐसा नहीं होता,
लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और जब भी आप लो फील करें, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, जब भी हम लो फील करें, मैं आपको बता रहा हूं सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना है, अपनी आंखें बंद करनी है। चलो ये काम तो हम अभी कर लेते हैं। एक बार सब लोग जहां बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। एक बार के लिए सबको अपनी आंखें बंद करनी है और ये इमेजिन करना है कि आज वो रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट की पीडीएफ जैसे ही खुली है उसमें आपका नाम है। उस नाम को देख करके आप कांप रहे हैं और आपके बगल में खड़ी आपकी मां रो रही है और पापा चुपचाप खड़े हैं। दोस्तों ये वो दिन होगा जिस दिन रिजल्ट के दिन आपके घर में शोरगुल नहीं, सबसे ज्यादा सन्नाटा होगा। और इस मोमेंट को जैसे ही आप फील करेंगे, आप में वो सारी की सारी एनर्जी जो आपको चाहिए पढ़ने के लिए, वो उसी मोमेंट आपको मिल जाएगी। मैंने जैसे पहले भी कहा, अब सब लोग अपनी आंखें खोलो और अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि जब भी हम हल्का सा भी लो फील करेंगे, हम 2 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप इसको देखो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है। बहुत सारी चीज ऐसी होती है, जैसे साइकिल चलाना। मैं बहुत बार क्लास में बोलता हूं बच्चों को कि साइकिल चलाना, बाइक चलाना जब हम लोग सीखते हैं तो उस टाइम पर हमें एक एक चीज याद रखनी पड़ती है कि ब्रेक कहां पर है, अगर हम कार चला रहे हैं एक्सीलरेटर कहां पर है, कहां पर गियर है, गियर कैसे चेंज करना है। लेकिन जैसे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है प्रैक्टिस कर करके, तो फिर हम बन जाते हैं प्रो। अगर हम बाइक चला रहे हैं, हम इतने प्रो बन जाते हैं कि एक हाथ से फोन पे बात कर लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं साथ में, और बीच में कोई अगर सड़क पर आ जाए तो वो भी बच जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई है। उसी तरीके से अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में इस मोमेंट को, जो मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, कि अगर आपने इस बात को बिठा लिया कि एक दिन ऐसा होगा कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आते में पीडीएफ में मेरा नाम होगा, मेरे घर वाले मेरे अगल बगल में होंगे, तो ये आपकी जो सोच है वो एक दिन साकार जरूर होगी। जैसा मैंने पहले कहा, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन लास्ट तक कुछ लोग टिकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको लास्ट तक टिके रहना है। चाहे सफलता थोड़ी लेट मिले, चाहे आप कितनी बार भी फेल हो जाओ, आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं बार बार गिरूंगा, बार बार उठूंगा। मॉक में कम स्कोर आएंगे तो भी मैं मॉक देना बंद नहीं करूंगा, मॉक देता रहूंगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम पर, जैसा कि पहले भी सर ने कहा था, कि जितने भी स्टूडेंट ये बाहर पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आगे की तरफ नजर आए। हमें ऑडिटोरियम या छोटा लगे और हमें दूसरी बड़ी व्यवस्था करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच।